आ चुके हैं, वापस आ चुके हैं फिर से दिन में दूसरी बारी। हमने बोला था, मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि सुबह गुस्सा निकाल लिया हमने, है ना, नाराज़गी निकाल ली, कुछ थोड़ी ज़्यादा गाली हो गई है। मैंने वीडियो देखी तो मुझे रियलाइज़ हुआ थोड़ी ज़्यादा गाली हो गई, इतनी देता नहीं मैं नॉर्मली, बट ठीक है। हाँ, सुबह नाराज़गी हो गई है तो अब वो होता है ना, वही फीलिंग आ रही है, वो लौट के बुद्धू घर को आए, शाम सुबह का बोला शाम को घर आ जाए, वही फीलिंग आ रही है, प्रॉपर वही फीलिंग। बट हाँ, अगर आप अभी अभी उठे हैं, अगर आपको नहीं पता क्या हुआ है, रामायण खत्म हो चुकी है, सेंटा क्लॉज इज नो मोर रियल, यस वेक अप, बार्सिलोना इज इन यूरोपा लीग। या जी हाँ, बार्सिलोना इज इन यूरोपा लीग। अगर आपको अभी तक नहीं पता था, बायर्न के द्वारा हमारा सामूहिकली विश्लेषण कर दिया गया, 3-0 हम हार गए। और हाँ, और अगर और आपको डिटेल चाहिए कि मेरा रैंट किस लिए था, अगर सुबह वाली वीडियो तुमने नहीं देखी प्लीज मत देखना, कोई ना, क्रिंज हो जाता कभी कभार, बट ठीक है। अगर तो मैंने प्रेडिक्ट करा था बार्सिलोना 2-1 जीतेगी, और बहुत कॉन्फिडेंटली करा था, और ठीक है। हाँ, इमोशन में बह के करा था, इतने इमोशन में बह के मैं भूल गया था कि आपने रजिस्टर्ड ही है यूएफए में, ठीक है, वो सब बकचोदी है, वो सब छोड़ो छोड़ो। अब ये वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी, बिल्कुल बनानी थी, ऑफकोर्स बनानी थी, आज नहीं तो कल, और आज ही डाल दूंगा, क्योंकि दिस इज अबाउट कि अब क्या, वॉट, ठीक है अब यूरोप आ चुके हैं, बट वॉट फ्रॉम नाउ, वॉट इधर से क्या इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर के। ये वीडियो में बहुत बहुत कुछ है बात करने को। सबसे पहले भाई कि ठीक है, यूरोपा के अंदर क्या सीन रहेगा, क्योंकि अभी भी यूरोपा के अंदर सीजन नॉकआउट में तो जाएंगे नहीं, प्लेऑफ्स खेलने पड़ेंगे, जिनको नहीं पता था रूल अभी भी इस साल से ही है, तो मतलब उसका क्या सीन रहेगा। उसके बाद प्लेऑफ्स खेल लिए तो कौन कौन सी टीम, कितना चांस है हमारा यूरोपा के अंदर, फाइनेंशियली, अब एक गाड़ी फाइनेंशियली क्या सीन रहेगा, अब यूरोपा चले गए तो फाइनेंशियली क्या सीन रहेगा बार्सिलोना का। उसके बाद यूरोपा के अंदर चांस कितना है हमारा जीतने का। उसके बाद ट्रांसफर्स, क्योंकि देखो अब है टीम बदलनी है हमें, तो क्या ट्रांसफर्स, क्या कौन से ट्रांसफर, फ्री ट्रांसफर, पैसे देके कौन से, कितने, क्या लेकर आ सकते हैं हम, निकालने कौन से प्लेयर पड़ेंगे स्क्वाड में से, बहुत कुछ है। और क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाले फॉर द एंड ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ये तो करियर मोड चल रहा है यहाँ, कतई हिल चुका है मेरा दिमाग, हिल चुका है मेरा। हाँ बट ठीक है, मतलब ठीक है, फिर हम सीजन के एंड तक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। एंड ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट, नो मोर मच बकचोदी, शुरू करते हैं सीधा यूरोपा के साथ, ठीक है। तो भाई सबसे पहले यूरोपा आ चुके हैं, एंड सबसे बड़ी बात जो हाईलाइट होगी कि अब फाइनेंशियली जो थोड़ा बहुत एक था कि अगर क्वार्टर फाइनल तक पहुंच जाएंगे यूसीएल के तो थोड़ा एक पैसे मिल जाएंगे, अब वो चीज़ पूरी खत्म हो चुकी है। तो तुम्हें समझाया, तो अगर क्वार्टर फाइनल तक पहुंच जाते हैं यूसीएल के तो 20 समथिंग मिलियन मिलते बार्सिलोना को, हर क्लब को मिलते तो बार्सिलोना को मिलते। बट नाउ अब क्योंकि हम यूरोपा आ चुके हैं तो यूरोपा के अंदर जीतने के बाद मिलते हैं 14.5 समथिंग मिलियन। तो एक तरीके से अगर जीतते हुए तो 5 मिलियन का तो सीधा सीधा नुकसान है, और अगर नहीं जीतते जिसके चांसेस बहुत कम है तो एक तरीके से वो तो लॉस हो गया। फाइनेंशियली जो थे हमारी हालत ख़राब थी, जो पड़े थे, तो वो थोड़ा और बढ़ जाएगा। बट ठीक है, फाइनेंशियली अब हटा दो, अब यहाँ से थोड़ा हटा दो, बाद में ट्रांसफर के ऊपर आएंगे तब बात करेंगे। यूरोपा के अंदर क्या सीन रहने वाला, सबसे पहले तो प्लेऑफ्स। अगर आपको नहीं पता था तो यूरोपा के अंदर जो टेबल्स चलते हैं, यूरोपा के अंदर जो ग्रुप गेम्स चलती है, उसके अंदर जो भी सेकंड टीम्स होती हैं, अब उनका प्लेऑफ होगा अगेंस्ट द टीम जो यूसीएल से क्वालिफाई करके आती हैं। और इसके अंदर है काफ़ी सारी टीम्स है, बड़े बड़े नाम भी हैं, लेकिन एक जो नाम मैं आपको हाईलाइट करके बोलना चाहूँगा, क्योंकि बार्सिलोना का नसीब खराब है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बार्सा का नसीब खराब है, तो अगर इन्हें ये टीम मिल गई तो बहुत दिक्कत आ सकती है, वो है लाजियो। हाँ ठीक है, इतना भी कुछ वो नहीं है, हाइप नहीं है अगर मैं कहूँ कि अगर ये भिड़ गए तो ख़त्म हो जाएगा हमारा वहीं पे, बट ठीक है, ये एक ऐसी टीम है जो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बार्सिलोना को डिसअपॉइंट कर सकती है। बट फिर अगर हम आ गया कि चलो ठीक है, समहाउ वी मेक इट इनटू द नॉकआउट्स, तो क्या टीमें है वो, अगर मैं कहूँ कि 9 टीमें, बार्सा को हटा के 9 टीमें ऐसी हैं जो आई डोंट सी बार्सिलोना लाइक कंपीटिंग टो टू टो जैसी कल की परफॉर्मेंस थी उस हिसाब से। तो और शुरू करते हैं, अगर मैं लियोन, बिल्कुल, मोनाको, ठीक है। अब लेस्टर सिटी, वेस्ट हैम, जी हाँ वेस्ट हैम, अगर आपको पता होगा ईपीएल के अंदर क्या चल रहा है, तो वेस्ट हैम अब फटी होगी आपकी बहुत बुरी तरह, तो ठीक है। लेकिन फिर लाइप्जिग, पोर्टो, जी हाँ बिल्कुल, पोर्टो भी कोई मतलब वो मत रखना, इसको रखना ऊपर रखना, टॉप कंटेंडिंग टीम्स के अंदर रखना, और अभी तो मैं टॉप 3 टीम्स के अंदर शायद आया भी नहीं। डॉर्टमंड, सेविया, अटलांटा, डॉर्टमंड, सेविया, एंड 10th आती है बार्सिलोना। अगर मैं रखूँ कि टॉप 10 टीम्स, तो 10th मतलब 10th पे नहीं, मतलब इन टॉप 10 टीम्स के अंदर फिर बार्सिलोना को इंक्लूड कर सकते हो। तो क्या मैं देखता हूँ बार्सिलोना इज गोइंग टू कम आउट एज टॉप। मैं चाहता हूँ, ऑफकोर्स मैं चाहता हूँ, बट अगर मैं प्रैक्टिकली सोचूं, अगर हम आगे वाले सेगमेंट पे बनाए, ट्रांसफर की बात ना करें, अभी ही सोचूं कि क्या बार्सिलोना इनके अंदर कंपीट करके निकलने वाली एक टीम है अभी, तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यूरोपा लीग जीतना कोई आसान बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यूनाइटेड नहीं जीत पाई, तुम्हें क्या लग रहा है कि हम, ठीक है, मतलब जो भी है, नहीं है, आसान बात नहीं है यूरोपा लीग जीतना। उनके अंदर भी एक अलग, और ठीक है, एक सेकंड टियर टूर्नामेंट है यूरोप के हिसाब से, बेइज्जती लगेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि देखो बार्सिलोना जो आई है अब, तो सबसे बड़ी बात जो है ना वो है कि बेइज्जती लगेगी सबको,
मेरे को तो पहले एक तरीके सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था यूरोपा आता कहाँ है, टेलीकास्ट का होता है, ठीक है बट हाँ अब बेइज्जती लगेगी, मीम्स बनेंगे, सब होगा, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ व्हाट इट इज़ और नीडेड है क्लब के लिए। बट ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, चलो बिल्कुल बकचोदी नहीं चाहिए इस वीडियो के अंदर, आगे बढ़ते हैं कि भाई ट्रांसफर्स, क्योंकि अब द ओनली थिंग अकॉर्डिंग टू मी विच कैन सेव बार्सिलोना इज प्रॉपर ट्रांसफर मार्केट। प्लेयर्स निकालने पड़ेंगे, प्लेयर्स लेकर आने पड़ेंगे, फ्री प्लेयर्स लेकर आने पड़ेंगे, और खरीद के भी लेकर आने हैं तो स्मार्टली खरीद के लेकर आने पड़ेंगे। बकचोदी नहीं जाननी कि ये प्लेयर हाइप में है तो इसको इतना पैसा मारो। और हाँ, अगर तुम सोच रहे हो कि बार्सिलोना के फाइनेंसेस नहीं है तो इतनी बुरी हालत नहीं है। हाँ है, बहुत बुरी हालत है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि वो लोग प्लेयर्स खरीद के ही नहीं ला सकते। मेजर प्रॉब्लम जो है वो सैलरी कैप की वजह से, ला लीगा सैलरी कैप की वजह से बार्सिलोना के अंदर रहती है कि अगर उन्हें अब कोई भी प्लेयर लाना है तो उसको काफ़ी कम सैलरी देनी पड़ेगी इन कंपैरिजन जो प्लेयर्स ऑलरेडी ले रहे हैं। क्योंकि हाँ ऑफकोर्स बार्सिलोना अपने प्राइम डेज के अंदर 2015, 16, 17 जो भी आता हुआ है उन सालों के अंदर कतई उन्होंने पैसे बांटे, सैलरीज बांटी। तो उस कंपैरिजन में अब क्योंकि अब सैलरी कैप स्ट्रिक्ट रूल मैसी नहीं हो पाया रजिस्टर, उस वजह से काफ़ी सारे प्लेयर्स आने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन ठीक है, हम शुरू करेंगे फ्री प्लेयर्स के साथ कि कौन कौन से प्लेयर है जो बार्सिलोना फ्री में लेकर आ सकती है। और बिल्कुल बहुत सारे प्लेयर्स रिप्लेस करने की जरूरत है। देखो मैं कहा लिख के लाया हूं मैं, क्योंकि था मेरे को बिल्कुल। आंद्रे ओनाना 25 साल का आया का गोलकीपर, डोपिंग केस में बाहर था, काफ़ी टाइम बाद वापस आया और अब इंटर मिलान के साथ एक वर्बल एग्रीमेंट 4 साल की 5 साल की कुछ डील र्यूमर्स आ रहे हैं। बट फिर क्या बार्सिलोना इंटरेस्टेड है इसके अंदर? बिल्कुल है। क्या ओनाना बार्सिलोना आने में इंटरेस्टेड है? बिल्कुल है, था भाई, बिल्कुल लिंक था, पिछले 2-3 साल के अंदर था, काफ़ी लिंक था। और अब एक चांस है कि अगर बार्सिलोना ऑल आउट जाए तो इंटर को रोक सकती है, बिल्कुल रोक सकती है, क्यों नहीं रोक सकती। बोले भाई उसको दे कि भाई देख तू आ जा, हीरो बन जा हमारा, आके हीरो बन सकता है। क्यों? क्योंकि मार्क आंद्रे टर स्टेगन को इफ नॉट रिप्लेस आते ही, इफ नॉट रिप्लेस, बट एक बैकअप होना बहुत जरूरी है। टर स्टेगन बहुत ईज हो चुका है, हमने भाई देखा ये यूनाइटेड के साथ भी हमने देखा, डिफेंस में हमने उनके देखा कि जब एक प्लेयर की पोजीशन स्क्वाड के अंदर पूरी फिक्स हो जाती है, उसके पास कोई कंपटीशन नहीं रहता, तो वो बहुत ईज मोड के अंदर आ जाता है और कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन करती है। लेकिन अगर ओनाना आ गया तो एक बात तो शॉर्ट ही रहेगी कि एक अपने पास बैकअप रहेगा। 25 साल का लौंडा, ज़्यादा बुढ़ा भी नहीं है, तो अगर तुम बोलो 25 साल का है तो इट इज़ अ रियली कम्फर्ट, प्राइम ईयर्स दे पाएगा वो बादशाह को अपने, तो परफेक्ट एक्स है मेरे हिसाब से। तो ये परफेक्ट रहेगा, फ्री के अंदर आएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा उसका, तो देख सकते हैं अगर ये प्लेयर एक आ सकता है। सेकंड प्लेयर फ्री में अगेन आंद्रे क्रिश्चियनसन भी, हाँ बिल्कुल, आंद्रे वाले सारे भड़वों को उठा लो बिल्कुल कि आंद्रे क्रिश्चियनसन बिल्कुल फीफा के अंदर कतई खतरनाक, कतई हगू, बिल्कुल हगू, लेकिन रियलिटी में कितना सही है ये बात मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। चेल्सी का लौंडा अपना, ये भी 25 साल बिल्कुल। और दिक्कत यह है कि चेल्सी आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू मेक श्योर कि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर पाए, क्योंकि रूडिगर भी जा रहा है उनके साथ, वो सब वाली भी बकचोदी है। तो वहाँ पर उन्हें एक नीड है क्रिश्चियनसन को रोकने की। पर क्रिश्चियनसन ऑन द अदर हैंड है इंटरेस्टेड बार्सिलोना आने में, बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। भाई बिल्कुल एक नई लीग, नई टीम, और कुछ भी बोलो, यूरोपा खेल रहे हो तुम बेशक, बट बार्सिलोना इज बार्सिलोना आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे। तो वो, और बिल्कुल उसके साथ ही चिपक के एकदम एस्पिलिक्वेटा सेकंड, मतलब चेल्सी की तरफ से एक सेकंड प्लेयर जो आ सकता है फ्री के अंदर, फ्री में। और ठीक है, यहाँ ये थोड़ा एज वाइज तुम कह सकते हो 32 साल का है, तो ठीक है। बट एक राइट बैक पोजीशन के अंदर तुम देखते हो कि जैसे जब डेस्ट आगे जाता है, अब स्ट्राइकर्स की कमी है, डेस्ट आगे जा रहा है, तो तुम लोगों को पीछे एक प्लेयर रखना है, एक बढ़िया एक सपोर्टेबल प्लेयर रखना है जिसके ऊपर तुम डिपेंड कर सकते हो। एस्पिलिक्वेटा ठीक है, नॉट ऑलवेज, बट ही कुड बी द परफेक्ट गाय फॉर दैट पोजीशन। और फ्री के अंदर आ रहा है तो इट इज अब सोने पे सुहागा वाली थिंग। एंड देन एक स्ट्राइकर एडिसन कवानी। और मुझे पता है तुम लोग बोल सकते हो भाई 34 साल का है, क्या करोगे इसको लाके, चाहे फ्री में आ जाए। नहीं, मतलब तुम खुद अपने, मतलब थोड़ा दिमाग खोल के बताओ तुम क्या चाहते हो। अगर तुम्हारे बेंच से एट द एंड तुम्हें कोई चाहिए कि कोई बंदा आए तुम्हारे अटैक को ऑर्गेनाइज, एक तो भाई एक्सपीरियंस, बार्सिलोना के पास स्ट्राइक में कितने सारे प्लेयर है, बहुत बढ़िया, आंसू फाटी है, आपडे है, डेम्बेले के ऊपर आएंगे स्पेसिफिकली, क्या चूतिया ये, बट ठीक है, डी पे भी है, लेकिन एक एक्सपीरियंस लैक करता है अगर इन जनरल बात करूं तो। अगर तुम्हें कोई ऑर्गेनाइज करने के लिए चाहिए तो ठीक है, कवानी आ सकता है। एंड अगर तुम्हें चाहिए कि कोई बंदा बेंच से उठ के आए तो तुम क्या चाहोगे, लूक डियोंग या फिर एडिसन कवानी? ऑफकोर्स एडिसन कवानी, ऑफकोर्स। तो ठीक है, एडिसन कवानी देन आ सकता है, बिल्कुल, बहुत मोस्ट वेलकम, आ जाओ बिल्कुल। 34 साल का भी ज़्यादा नहीं, और 36 साल का रोनाल्डो अगर प्रेस कर सकता है तो मुझे लगता है कवानी नहीं कर सकता। और कवानी तो वैसे ही फेमस है ना अपने वर्क एथिक्स के लिए, है ना, वर्क रेट के लिए, प्रेसिंग के लिए, तो ठीक है, आ सकता है, बिल्कुल आना चाहिए। और अब बढ़ते हैं पैसों की तरफ।
जो प्लेयर्स पैसे देकर लेकर आ सकती है बार्सिलोना। एंड सबसे बड़ा नाम जो आ रहा है, ऑफ कोर्स र्यूमर सबसे ज़्यादा, फेरन टोरेस। अब क्या, अगर तुम्हें नहीं पता फेरन टोरेस के साथ क्या अपडेट है भाई, बार्सिलोना इन शॉर्ट सिटी ने बोला हमें चाहिए 60 मिलियन, बार्सिलोना ने बोला नहीं हमें 45 दे सकते हैं हम, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा 15 मिलियन की बातचीत है एंड आई थिंक सेटल हो जाएगी। फेरन टोरेस कर रहा है भाई, अपनी सैलरी भी कम कर रहा है, और ये चीज़ याद रखना, सैलरी अपनी वो कम कर रहा है। तो ये चीज़ मैं डेम्बेले वाले में भी मेंशन करूंगा, है एक इंपॉर्टेंट बात। बट ठीक है, फेरन टोरेस का आना बहुत ज़रूरी है फॉर बार्सिलोना। कैरी मेडियमी ने मना कर दिया, कल आ रही थी भाई न्यूज़ कि कैरी मेडियमी ने मना कर दिया बार्सिलोना आने से। बट मुझे लगता है अभी भी इट इज़ लाइक नॉट श्योर, कंफर्म्ड नहीं है कि वो नहीं आएगा, आ सकता है कैरी मेडियमी बार्सिलोना आ सकता है। तो अगर वो आता है देन अगेन इट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज थिंग फॉर बार्सिलोना, कुछ टाइम के लिए सेटल। अगर फेरन टोरेस और कैरी मेडियमी से एक भी आ जाए तो बहुत सही बात है। एंड देन एक और प्लेयर जो ठीक है मुझे पता है कि कम चांस है आने का, इस पुलिसिक ना। पुलिसिक के अंदर अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो ठीक है, इंजरी प्रोन प्लेयर है, बिल्कुल है। बट इस बात का फ़ायदा उठा के बार्सिलोना अगर लोन भी करे तो पुलिसिक इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन, नॉट अ बैड ऑप्शन। और अगर वो ठीक रहे तो देन यू गाइज नो कि किस तरह भाई, और ठीक है, राइट विंग लेफ्ट विंग दोनों में एक तरीके से तुम लोगों के पास एक बहुत स्टैंडर्ड बैकअप रहेगा, जो कि इज़ एन एब्सोल्यूट अमेजिंग प्लेयर। अगर तुम उसमें से इंजरी हटा दो, डेम्बेले का इंग्लिश वर्जन है वो, ठीक है, मतलब वो नहीं रेसिस्ट नहीं बन रहा, वैसे कह रहा हूँ। पर अब अगर मैं आओ कि भाई देखो कौन से प्लेयर निकालने की ज़रूरत है, तो बहुत सारे सबसे पहले तो डिफेंस अपना खाली करो, बिल्कुल। मतलब मुझे पता है देखो पीके जैसे प्लेयर तो हम बेच नहीं सकते, लेजेंड है वो बिल्कुल नहीं। ही वुड रादर प्रेफर रिटायरिंग देन गोइंग टू अनदर क्लब अब, क्योंकि वो बार्सिलोना के अंदर बोर्ड के अंदर सिस्टम में बैठ के वो वहाँ पे थोड़ी हेल्प करा पाएगा। बट ठीक है, यू नीड टू ब्रिंग इन रिप्लेसमेंट। जैसे मैंने बोला क्रिश्चियनसन, एस्पिलिक्वेटा, ऐसे प्लेयर्स अगर आते हैं तो रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। उमटीटी को हटाना पड़ेगा, लॉन्गले को हो सकता है भाई हाँ निकालना पड़ेगा, बिल्कुल ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ी डेप्थ कम हो सकती है, लेकिन फिर तुम्हारा एरिक गार्सिया है वो धीरे धीरे डेवलप होगा, जो भी है, टाइम तो वैसे भी देना ही है। तो ऐसे प्लेयर्स निकालने पड़ेंगे। फिलिप कुतिन्यो बिल्कुल बेचना पड़ेगा, बेच दो भाई, बिल्कुल बेच दो। 30-35 जितने भी न्यूकासल को चेप दो, कतई मैं कह रहा हूँ, सारी दिखा दो अपनी मार्केटिंग स्किल्स। क्योंकि अगर फिलिप कुतिन्यो जाता है तो 30-35 मिलियन इस वक्त बार्सिलोना के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, इट इज़ अ ह्यूज थिंग फॉर देम, ह्यूज थिंग। और हाँ मुझे पता है कि ठीक है चांसेस कम है इतने रेट पे जाने के, जितने भी रेट पे जाता है यार देखो उसे बेच दो, क्योंकि हिज इंक्लूजन इन बार्सिलोना, उसका जो इनपुट रहेगा फॉर बार्सा, वेदर इट बी अटैकिंग वेदर इट बी मिडफील्ड, बहुत कम रहने वाला है, बहुत ज़्यादा कम रहने वाला है। और आई डोंट सी हिम इन द प्लान्स 2-3 साल के अंदर। अगर तुम्हें चाहिए कि दो साल के अंदर बार्सा एक ऐसी टीम बन जाए जो फिर से यूसीएल के लिए फेवरेट, इफ नॉट फेवरेट बट कम से कम कम्पीट कर रही हो, तो उसके अंदर अगर मैं वो टीम देखता हूँ तो उसके अंदर आई डोंट सी फिलिप कुतिन्यो, तो ठीक है उसको जाने दो। और फिर अगर मैं आऊँ नेक्स्ट प्लेयर के ऊपर, तो डेम्बेले के ऊपर बात करनी है, क्योंकि ना मुझे आता है एक कोट याद आता है मुझे, क्रोइफ का एक कोट याद आता है जिसके अंदर उसने कहा था कि अगर तुम्हारे पास सेकंड थॉट्स है टू प्ले फॉर बार्सिलोना तो तुम मत खेलो, बार्सिलोना डोंट नीड दोज काइंड ऑफ प्लेयर्स। और ये मुझे डेम्बेले की याद दिलाता है, क्योंकि ठीक है पिछले अगर मैं 2-3 दिन की बात करूँ तो डेम्बेले को चाहिए हाईयर सैलरी, इस लेवल पे हाईयर सैलरी चाहिए उसको। और ठीक है तुम कह सकते हो टैलेंटेड प्लेयर है, कुछ लोग कहेंगे बेटर देन एम्बापे, ठीक है अगर तुम इसमें से हटा दो, इंजरी वगैरह हटा दो, डिसीजन बहुत कुछ डालना, बहुत कुछ चेंज कर दो अगर किलियन एम्बापे में सर से लेके नीचे तक, तो ठीक है मे बी ही वन डे ही माइट बिकम बेटर देन किलियन एम्बापे, बट नहीं अभी नहीं, दूर तक नहीं। और इस स्टेज के ऊपर भी अगर ही इज़ आस्किंग फॉर अ बेटर सैलरी, क्योंकि उसको डिमांड है उसकी मैनचेस्टर यूनाइटेड ईपीएल से काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है, तो आई डोंट सी अ पॉइंट इन कीपिंग हिम। अब अगर बात बिल्कुल ज़्यादा आप खत्म करते हो एकदम सब कुछ, तो कहाँ से अब बार्सिलोना, वेयर डू आई सी बार्सिलोना गोइंग फ्रॉम हेयर? तो ला लीगा के अंदर फोर्थ, आई डोंट सी देम कि उससे बेटर वो लोग कर पाएंगे, मेरे को नहीं लगता, मैं चाहता भी नहीं कि इससे बेटर अगर हो गया तो मिरेकल हो जाएगा। ला लीगा में फोर्थ इज़ मोर देन इनफ ताकि हम अगले साल यूसीएल खेल पाए। और ठीक है मतलब ज़्यादा लगेगा, बट देखो ला लीगा मेरे लिए तो वैसे सेटल हो चुकी है, मुझे नहीं लगता रियल अब स्लिप अप करेगी, बट ठीक है ला लीगा में फोर्थ। एंड देन यूरोपा के अंदर अगर मैं बात करूँ कि कितनी दूर तक जाने का आई कैन एक्सपेक्ट देम टू गो हाउ फार, तो अगर इफ समहाउ दे कैन, मेसी ऑफ कोर्स आई एम बार्सिलोना फैन, तो मेरे लिए तो अगर जीत जाती है तो बेस्ट चीज़ वो है। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली सोचूं कितनी दूर तक जा सकती है, टीम बताई मैंने तुम लोगों को, 9 टीमें जल्लादों की टीमें है वो, तो सेमीफाइनल्स या फिर फाइनल तक अगर पहुंच जाती है बार्सिलोना, तो इट शुड बी कंसिडर्ड सेटिस्फैक्टरी। और ठीक है मुझे पता है देखो तुम्हें टाइम फेज है हर टीम के अंदर आता है, मिलान के लिए आया था, यूनाइटेड के लिए आया,
आर्सेनल का चल रहा है, जो भी है एक फेस है, और बार्सिलोना को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम लोग अब नहीं रहे, वो टॉप टीम हम नहीं रहे अब। तो और अब धीरे धीरे होगा। तो इट इज लाइक, अगर तुम पहली सीजन में एक्सपेक्ट करते हो कि चलो कोई ना अब यूरोपा जीत के दिखाएंगे, कोई ना ट्रॉफी तो आ रही है ये बिट, नहीं। तो रियलिस्टिक रहो, बिल्कुल रहो। और अगर हम लोग वो निकाल पाते हैं किसी तरह तो इट इज़ सोने पे सुहागा, लेकिन अगर नहीं निकलता तो भी ठीक है, थोड़ा लो रहेंगे अपनी एक्सपेक्टेशंस के साथ। बस अब मुझे नहीं पता, बता देना तुम्हें क्या लग रहा है, कौन सा खरीद पाएंगे, कहाँ पहुँच पाएंगे, क्या होगा।